का मतलब और एनसी एन माइनस वन का मतलब एन, याद है नहीं दोनों इक्वल होते हैं। अरे बोल के क्या, एनसी 3 इज इक्वल टू एनसी एन माइनस 3 नहीं है, याद है आपको C0 C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू कितना 2 टू द पावर n, याद आया। यहाँ पर लोगों ने एक चीज ये निकाली, दूसरी चीज और याद दिलाता हूं आपको, किसी को अगर याद हो तो C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू में C1 प्लस C3 प्लस C5 इज इक्वल टू कितना 2 टू द पावर n माइनस 1, है ना। आपको एक एक चीज का याद होना चाहिए एकदम, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें जरा सा भी आप मिस कर गए ना तो फिर आपको पड़ोसी सीखेगा और आप देखोगे, ठीक है ना। आपको एकदम 1 to 1 रटा होना चाहिए। पिछली बार हमारी इस तरह की बातें भी हुई थी, 1 अपॉन में C0 अपॉन C1, याद है आपको, है ना। मैंने आपको बताया था कि C0 का मतलब कितना होता है 1 और इसका मतलब n, तो एलसीएम लेते ही n प्लस 1 डिवाइड बाई n हो गया, राइट है भाई। अच्छा, अब आगे वाले की बात करते हैं। इसके बाद में अपन ने लिखा C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 लिखते ही n अपॉन n इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 2, भूल गए क्या। वापिस याद दिलाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे को NC3 लिखना है, तो NC3 लिखने का मतलब क्या, n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 1 2 3, याद आया। अच्छा, मैं अगर आपके सामने लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सोचना, n प्लस 1 n और n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 1 और डिवाइड बाई नीचे की तरफ लिख रहा हूं 1 2 3, इसका मतलब क्या हो गया। यहां तो C के नीचे क्या लिखूं 3 और इधर क्या लिखूं n प्लस 1। ये भी याद रखना कि n प्लस 1 यहां भी लिखा जा सकता है, हाँ ये भी याद रखना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है खरगोश, याद है n प्लस 1 और इधर की तरफ 3, हाँ इट इज वन एंड द सेम थिंग, ये एक ही बात है, ये लिखना ये लिखना। हाँ ये भी छोटी छोटी चीजें जो आपको अभी से याद हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर तो मेरे को पुरानी स्टोरी लाइन भी याद आ गई। पुरानी स्टोरी लाइन क्या कहती है, पुरानी स्टोरी लाइन कहती है कि पहली चीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दी है कि एनसीआर इज इक्वल टू होता है एनसीएन माइनस आर। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि एनसीए इज इक्वल टू में एनसीबी अगर दे रखा है, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए ए प्लस बी इज इक्वल टू एन। तीसरा याद आया, तीसरा था एनसीआर और यहां लिखा एनसीआर माइनस 1, ऊपर का सेम नीचे वाले में एक अंतर, ऊपर n प्लस 1 सी आर, बैठा कि नहीं। अच्छा, चौथी चीज आप लोगों को अगर याद हो, दांत उखड़ो स्कीम, n बाई आर, ऊपर क्या लिखो सी आर माइनस 1, बैठे। पांचवी चीज और भी लिखी थी हम लोगों ने, किसी को अगर हल्का हल्का याद हो तो एनसीआर अपॉन एनसी इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर, है ना भाई। हाँ काम की चीजें हैं ये सब, है ना। अब जरा इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, अगर आपको हल्का हल्का याद हो तो सोच के जवाब देना। C3 अपॉन C4 लिखा है जैसे, सिर्फ एंड अगर C3 अपॉन C4 लिखा है, मन की आंखों में देखना, वापस पुरानी चीजें जो इस लेवल पे थी वहीं पे छोड़ रहा हूं मैं। C3 का मतलब NC3, है ना। C3 अपॉन C4 का मतलब एक बार मन की आंखों से देख रहे हैं, n माइनस 2 n माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 लू या नहीं लू, नहीं ना। NC3 मैंने कितनी बार खोलूंगा, 3 बार खोलूंगा, याद है ना। NC2 कितनी बार खोलूंगा, खोलो जरा, कितना n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, और यहाँ पे कितनी बार खोलूंगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 2 3। अच्छा इसको खोलो जरा नीचे वाले को, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 1 2 3 4, राइट है। क्या क्या कट गया बताओ जरा, n माइनस 1 n माइनस 2 कट गया नीचे वाले से, और 1 2 3 कट गया 1 2 3 से। 4 कहां चला गया ऊपर, नीचे क्या रह गया n माइनस 4, है ना भाई, n माइनस 3, तो आंसर हो गया कितना 4 अपॉन n माइनस 3, राइट है भाई। अब जरा इस चीज को यों नहीं देख करके यों देखते हैं, मैंने उल्टा लिखा होता C3 अपॉन C4, C4 अपॉन C3, राइट है। तो C4 अपॉन C3 का मतलब होता है NC4 अपॉन NC3। मैं इस वाली स्कीम को यूज कर रहा होता तो मैं क्या यूज कर रहा होता, n माइनस आर की जगह पे कितना, r किसको लूं, 4 को या 3 को, बोलो ना किसको लें, बड़े वाले को लेते हैं, हाँ या ना। तो n माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे कितना 4, तो कितना बच गया n माइनस 3 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब ये इसका उल्टा है, इसीलिए 4 अपॉन n माइनस 3 नहीं आया,
अपन चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते थे बचाव, लेकिन मैं चाहता नहीं था क्योंकि शुरुआत में अगर बचाव कर लिया तो आपको ये फाइट ही नहीं आएगी, काटा बीटी वाली फाइट आने लगी ना, तो कि कैसे खोलते हैं, मन में ही खोल लेते हैं, कैसे उड़ा देते हैं, क्या क्या बच जाता है, किसको पलटना है, आधे से अधिक काम, याद है पेपरलेस वर्क। ठीक है, अच्छा और अपनी क्या बात हुई थी, बस और कुछ नहीं हुई थी, मैंने आपको एक दो चीजें और बता दी, आप में से किसी को याद हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुए थे। 99 की पावर 50 और अपन ने एक लिया था 101 की पावर 50, याद है, और फिर एक में से दूसरे को लेस करा था या ऐड कर दिया था शायद, इसमें से इसको लेस करा था, याद है, इसको कैसे खोला था अपन ने 100 + 1 और इसको 100 - 1 की पावर 50 है, तो कितनी बार खोलूंगा, 2-3 बार। अरे वैसे तो 51 बार खोल सकते हैं, लेकिन खोलेंगे कितनी बार, 2-3 बार। एक आइडिया मिला और अपन कट लेंगे वहां से ना। अच्छा ये तो हुआ ऐसा। एक अपन ने 1.00 समथिंग कुछ भी करा था, 1.0025 है ना भाई, कि पावर समथिंग थी 10 दी क्या को, अपन ने अप टू 5 डेसिमल ऐसी बात करी थी ना। अच्छा और हम लोगों ने बेसिक तो याद कर ही लिया था, मैं आपको याद दिला देता हूं। बेसिक क्या था, a + x की होल पावर n, ऐसे करो कितना था, n से 0, a की पावर n, x की पावर 0, याद है आपको। फिर मैं लिखता हूं c1 a n - 1 x, याद है, c2 a की पावर n - 2 x²। अच्छा अब किसी को जनरल टर्म याद है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, NCR a की पावर n - r x की पावर r एंड सो ऑन होते होते लास्ट वाला बोलो NCN a की पावर 0 x की पावर n, याद है आपको। ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, ये कितनी है, n+1 टर्म्स हैं, है कि नहीं भाई, जितना ऊपर डिग्री होता है उससे एक ज्यादा होता है ये आंसर, ठीक है ना, ये n+1 टर्म्स हैं। अच्छा आगे की बात, यहाँ तक की बातें अपने मतलब पुरानी बातें हैं, इतना तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे विश्वास के साथ याद हो जाएगा, फिर आप याद करने के आगे चलोगे, है ना। अच्छा अभी तक तो अपन अंडर कवर ही खेल रहे हैं सब कुछ। अच्छा मैंने आपको जो पिछली बार लास्ट चीज कराई थी वो शायद जनरल टर्म थी, आप में से सभी को याद हो चुका होगा जनरल टर्म क्या है, इसको शो करते हैं TR+1, वेरी गुड, इसको शो करते हैं TR+1 और TR+1 इक्वल टू NCR a की पावर n - r x की पावर। ये अक्सर आप ये मतलब इससे आप अपने आप को समझ सकते हो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या। अगर कभी भी आप पहली चीज ही भूल जाओ, मान लो आपके दिमाग से निकल गया, अच्छा जनरल टर्म को TR कहते हैं या TR+1 कहते हैं, हाँ तो याद रखना ये पहली गलती होती है स्टूडेंट से, जनरल टर्म को TR बोलने लगता है ना, तो याद रखना है अपने को TR+1 बोलते हैं, नंबर 1 बात। दूसरी गलती क्या होती है ना स्टूडेंट से होती है कि वो फार्मूला है ना बस साथ साथ बोल रहा होता है, लेकिन अंदर उसका मन जान रहा होता है कि वो उल्टा बोल रहा है। कैसे उल्टा बोल रहा है, वो a की पावर n - r बोलने के बजाय a की पावर r x की पावर n - r कुछ भी बोल देगा, जैसे कहते कुछ भी बोल देना, बस वो फिर फंसेगा। आज तो चलो बच जाएगा, क्लास के अंदर बोलना था, लेकिन अगले टाइम पे क्वेश्चन करना होगा, पेपर में क्वेश्चन करना होगा, आते हुए क्वेश्चन खराब करके आएगा। मतलब कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे अपन इतनी बार कर लेंगे ना कि याद हो जाएगा, उसको पता है वो पेपर में अच्छा परफॉर्म कर देगा। इस बार वो नंबर लगा सकता है, कम से कम नहीं कर दो, पिछली बार से 3 क्वेश्चन तो ज्यादा सही करके आएगा, लेकिन वो ऐसी कहानी में पिटवाएगा अपने आप को, ताकि जितने सही कर रहा हो उतने गलत कर दे, वो हिसाब तो बराबर करके आएगा वो ऑफिस, है कि नहीं। वो तो आप समझ लेना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप उसी में शामिल हो जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, ठीक है। परफॉर्मेंस एनहांस हुई, लेकिन उसी लेवल पे आपने गड़बड़ भी किया, उसी लेवल पे आपने गड़बड़ भी किया, है ना भाई। आपने बीच का एक बच्चा शायद P1 में पहुंच गया, पता चल गया होगा आपको, नहीं याद है आपको, मेरे को मिला था कल, हाँ मेरे को मिला था, कह रहा था मैंने, बढ़िया आप P1 पहुंच गए, P5 से P1 नहीं, P5 P6 से P1, ये तो अच्छी छलांग है, नहीं मेहनत करी अगले ने, है ना। और मुझे लगता है वो वहां पे भी अंडर 10 ही खेलेगा वो। चलो आगे चलते हैं, है ना। इसका मतलब आप चाहें तो बहुत बदल सकता है, दुनिया में सिर्फ बेवकूफ आदमी होता है जो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उल्टा बोलना चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव रहने में क्या बुराई है, भले कितना नकारात्मक हो, सारा खेल, ठीक है ना। अच्छा चलिए ये अपने यहां तक पहुंचा ही दिया था, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह भी दिया था क्या, ये कर लिया था। अच्छा कोई मैंने कोई क्वेश्चन कर लिया होगा ना, हाँ अभी आता हूं मैं, है ना। हाँ भाई, तो अपने पॉइंटों में मेरा पहला पॉइंट तो था जनरल टर्म, है ना। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं धीरे धीरे, रेडी। सेकंड पॉइंट है मेरा
आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना भाई। ये इस तरह के शब्द बहुत काम आएंगे। आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अगले की भी ऐसा ही बोलने की आदत है, क्वेश्चन में ऐसे पूछता है आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग माने बेवकूफ बनाने का धंधा टी आर प्लस वन है। अरे आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग माने आर प्लस वन टर्म, आर प्लस वन टर्म माने टी आर प्लस वन, और टी आर प्लस वन तो बचपन से रटी हुई अपने को याद है ना। टी आर प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर, ये तो याद था हमारे को। लेकिन अगले ने दूसरे मौके पे, है ना, सारी खुशी पे पानी फेर दिया, आर प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड पूछ लिया। ओके, तो बच्चे ने कहा रुको सोचने दो, अब दिमाग में क्या आएगा जरा समझना, ये एनसीआर है, ठीक है ना भाई। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अगर यहां एनसीआर है तो यहां टी आर प्लस वन है। एक और चीज भी है ना जो याद करने का तरीका बताएगी, वो सुनना आप। क्या एनसीआर खुद किसके इक्विवेलेंट होता है, एनसी एन माइनस आर के। एनसीआर शुरू से सुनना जरा, टोटल टर्म है एन प्लस वन, राइट है भाई, टोटल टर्म है एन प्लस वन, चालू होती है कहां से, एनसी जीरो से, कहां जाके बंद होती है एनसीएन, और एनसीआर बीच में यहां कहीं बैठा है, बीच में नहीं मतलब किधर, यहीं बीच में कहीं बैठा हुआ है, ये एनसीआर है। तो आपने जब यहां से शुरू किया जीरो से लेकर के एनसीआर तक, तब तक आप कितने टर्म चल चुके थे, आर प्लस वन, तभी तो टी आर प्लस वन ये निकला, हाँ या ना। अब आप कितना पहुंचना चाहते हो, अब आप पीछे से चलना चाहते हो आर प्लस वन, अब आप पीछे से आर प्लस वन चलना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये कि वापिस आप यहीं तक पहुंचोगे। लेकिन जब आप पीछे से पहुंचोगे तो ये आगे से इक्विवेलेंट होगा एनसीआर की जगह एनसीएन माइनस आर के, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बात है ना। नहीं आया समझ में भाई, आप दिमाग लगाओ, यहां से एनसीआर पहुंचना या पीछे से, ना ना ऐसे भी मत सोचो। टेंसी 3 बराबर है टेंसी 7 के, टेंसी 3 बराबर है टेंसी 7 के, माने आगे से तीसरा या पीछे से सातवां एक ही बात है। अरे दिमाग लगाओ ना, आगे से तीसरा टेंसी 3, वैसे देखा था तो चौथा, अरे वैसे देखा था तो चौथा, लेकिन मैं 3 पे दिमाग लगवा रहा हूं। अगर मैं 3 और 4 पे दिमाग लगवा दूंगा ना तो बाकी बचाओ भी फ्यूज उड़ जाएगा। नहीं आया समझ में, इधर से 3 तो उधर से 7 एक ही बात है, माने इधर से आर तो उधर से एन माइनस आर एक ही बात है। नहीं आया, दोबारा दिमाग लगाना, इधर से आर और उधर से एन माइनस आर एक ही बात है, पकड़ में आई कि नहीं। तो अगर ये वाली बात सत्य है तो मेरे लिए जो अब की बार वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, यहां पे मैं बोलूंगा टी, ठीक है ना, एन माइनस आर प्लस 1। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई, है ना। अगर देखा जाए तो मेरे लिए आंसर कितना होगा, एनसी आर, आर नहीं कुछ क्या लिखूं बोलो, एन माइनस आर, और पीछे से क्या बोलूंगा, ए टू द पावर, हाँ नहीं बोलो सोचो, एन माइनस आर कितना, अरे आर, एक्स की पावर कितना, एन माइनस आर। नहीं आया पकड़ में, आप वहीं खड़े हो। अच्छा अब जरा गिनो, मैं आपको गिना के दिखाता हूं, मेरे को पता है कहां संशय आ सकता है, जब तक दिखाऊंगा नहीं आपको दिखेगा नहीं कि लो देख लो गिन लो, 0 1 2 3 4 5 6, राइट है भाई। आगे से तीसरा या आगे से दूसरे तक, और पीछे से कहां तक, पीछे से चौथा, राइट है भाई। क्या एक ही जगह है या नहीं है, एक ही जगह, राइट है। नहीं ऐसे भी नहीं समझ रहा मैं आपको, फिजिकल काउंटिंग दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये देख ले दोनों बराबर हैं। एक मिनट अभी ये कॉपी करो, तब तक मैं दिमाग में लगाता हूं, है ना। वैसे तो एनसीआर एनसीएन माइनस आर इटसेल्फ इवन, ठीक है। आते नहीं आऊंगा तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, आऊंगा जरूर, वहीं पहुंचूंगा मैं, कहीं जा ही नहीं सकती गाड़ी। एंड इक्वल टू में एन माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब सोचो आप, एक ही बात है कि नहीं, आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड
इज इक्वलेंट टू में किसके n माइनस आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सही है कि नहीं? इसीलिए r प्लस 1 टर्म फ्रॉम एंड को हम लोग जानबूझ करके tn माइनस आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बोलते हैं। अरे ऐसे भी नहीं, अभी भी नहीं खुली खोपड़ी। मैंने कहा किसी की पावर 6 है, इसका मतलब क्या क्या खुल गया? पहली चीज NC0 a की पावर 6, अगला खुलेगा NC1 a की पावर 5x, राइट है। फिर खुलेगा NC2, कितना n क्यों ले रहा हूं मैं, है ना, 6C0 लेता हूं ना, नहीं है ना भाई। फिर कितना लूंगा 6C2 a की पावर 4x स्क्वायर, अगला लूंगा 6C3, है ना, a की पावर कितना 3x क्यूब, राइट है भाई। फिर लूंगा 6C4 a की पावर कितना 2 x की पावर 4, अगला लूंगा कितना 6C5 a की पावर नथिंग x की पावर 5, एंड इन द लास्ट 6C6 और x की पावर कितना 6। कितने टर्म है गिनो, ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, 7 ही होने दे। अच्छा आगे से तीसरा, आगे से थर्ड, राइट है, आगे से थर्ड इज इक्वल टू पीछे से फिफ्थ। देखो ना मेरे को क्या पता फिफ्थ या फोर्थ, जो भी आप बोलोगे मैं तो लास्ट में तय करूंगा। आगे से तीसरा इज इक्वल टू पीछे से कितना, पर नहीं समझ में आ रहा। आप मेरे को बताओ कि मैं लिखूंगा टी में क्या लिखूं, इसको क्या लिखूं, टी कैसा लिखूं, टी इसे लिखेंगे T3, T1, T2, T3, T3 फ्रॉम बिगिनिंग, एंड से बोलो T3 फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू में कितना, पीछे गिनो T1, T2, T3, T4, T5। नहीं आया समझ में, तो मैं बोलूंगा T5 फ्रॉम एंड। जिसको आप T3 कहते हो उस पे NC2 मिलता है, अरे इस पे क्या मिलता है NC2। जिसे आप T5 कहते हो उस पे नहीं 6C2 मिलता, सॉरी, और जिसे आप T5 कहते हो उस पे 6C4 कितना मिलता है 6C4। क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, सही है ना। इसका मतलब ये कि कहानी के अंदर इधर से तीसरा और उधर से पांचवा एक ही बात है। अब मैं उल्टा पूछता हूं, पीछे से चौथा इज इक्वल टू आगे से कितना। अब मैंने बोला पीछे चौथा माने T4 फ्रॉम एंड। अब बोलो पीछे से आगे से बोलो कितना लूं, गिन लेते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। 1 2 3 4, ये पीछे चौथा, आगे से कितना, आगे से चौथा, सही क्या, T4 फ्रॉम बिगिनिंग, सही है ना। T4 का मतलब बोलो, T4 का मतलब 63 इज इक्वल टू 63, तकदीर से नहीं आया, होता भी है 63 के बराबर, ठीक है। अच्छा खैर अभी नहीं है ना, इसका एक और तरीका, लेकिन अगर मैंने वो बता दिया तो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, वो मेरे को मतलब एकदम सही टाइम पे डिस्क्लोज करनी है, एकदम सही टाइम पे डिस्क्लोज करेंगे अपन उसको, ठीक है। फिलहाल अभी तब तक है ना थोड़ा फड़फड़ाती हुई चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है, कि जिससे आपको दर्द रहे यार कि यार कुछ अटक गया, किरकिराट रहनी चाहिए, है ना, उस समय पे रिलीज हो तो ज्यादा मजा आएगा। R+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू में n माइनस R+1 टर्म फ्रॉम एंड, ये याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत काम की चीज। अच्छा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन में पूछने वाला ये तो नहीं पूछता है R+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बता, चल फिर R+1 टर्म फ्रॉम एंड बता, वो कहता है रेशो बता, तू तो डायरेक्ट किसका, आगे से चौथी टर्म और पीछे से चौथी टर्म का रेशो, माने आगे से R+1 टर्म और पीछे से R+1 टर्म का रेशो। अब आओ रेशो बनाते हैं, रेशो बनाने का मतलब इन दोनों का भाग, इसका मतलब TR+1 डिवाइड बाई TN माइनस R+1, राइट है भाई। अब जल्दी से मन की आंखों से सोचो, इसका इसमें भाग जाते ही सोचो मन में, इसका डिवाइड जाते ही ये दोनों, अरे ये दोनों कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना भाई। अच्छा ये दोनों कटेंगे या नहीं कटेंगे, किधर जाएगा ए, ऊपर या नीचे, कहीं भी भेज दो, तो बोलो ए की बार कितना हो गया, ए की बार n माइनस 2r, अरे 2r। अच्छा बोलो x को नीचे बुला लो, x की डिग्री बोलो कितना हुआ, x की डिग्री n माइनस 2r, ओवरऑल बोलो a अपॉन x की होल पावर कितना, n माइनस 2r। तो आगे से कभी भी मिले ना कि पीछे से चौथी टर्म और आगे से चौथी टर्म का रेशो बताओ, डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, a अपॉन x की होल पावर n माइनस 8, अरे r की जगह 8,
4, राइट है कि नहीं? नहीं, एक मिनट, अब मेरे को रुकने दो, अब मेरे को इसे क्या रुकने दो। मैंने बोला, मेरा एग्जाम्पल जो मेरे मुंह से निकला उसको सुनना। मैंने कहा आगे से फोर्थ, पीछे से फोर्थ। आगे से फोर्थ सुनते ही दिमाग में कितना आया? R इक्वल टू कितना आया? R इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि T4 का मतलब R इक्वल टू 3 होता है। T4 का मतलब R इक्वल टू 3 होता है। तो मैं R की जगह कितना पुट करूंगा? 3। तो यहां कितना हो जाएगा? n-6। नहीं आ रहा? धीरे धीरे बैठेगा। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, अभी आपको स्ट्राइक नहीं करता कि TR+1 में R इक्वल टू 3 लेना है, लेकिन धीरे धीरे बैठ जाएगा, राइट है? फिलहाल एक बहुत काम की चीज, आ जाओ फोर्थ नंबर टाइटल पे। फोर्थ नंबर टाइटल है टोटल टर्म। ये तो याद भी आप सबको। टोटल टर्म कितनी है? n+1 है ना भाई। फिफ्थ पे आ जाओ जल्दी से। 5वें नंबर पे क्या कहते हैं? हाँ भाई, फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑलवेज पुट all variables equal to 1, ठीक है? For sum of all coefficient always put all variables equal to 1। हाँ साहब, अब इस पे बात करनी है मेरे को। आइए, ये क्या पंगा है सर? देख भाई, ये पंगा है, तेरे को मैं दिखाता हूं क्या पंगा है। मान ले तेरे पास में लिखा आ गया a+x की होल पावर 4, राइट है? सिर्फ समझदार बच्चे को जल्दी से एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, फिजिकली एग्जांपल, क्योंकि ताकि आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाए। हाँ भाई, a+x की होल पावर 4 का मतलब आपके दिमाग में चढ़ गया होगा 4c0 a की पावर 4। अगली बार आ जाता है 4c1 a की पावर 3x, राइट है भाई? फिर आ जाता है 4c2 a की पावर 2 x की पावर 2। फिर आ जाएगा 4c3 a की पावर नथिंग x का क्यूब। फिर अगली बार आ जाएगा 4c4 और x की पावर 4। क्या ख्याल है ना भाई? अब जल्दी से बताना कितने लोगों को याद है ये और ये क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, किसी को ध्यान है ये क्या चीज है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है, वेरिएबल? अरे कांस्टेंट है। ये क्या है? ये और इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? अच्छा, x क्या चीज होती है? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। हमसे किसी ने कहा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट किसका होता है? वेरिएबल का जो आगे खड़ा होता है वही तो कोएफिशिएंट होता है। तो अगर देखा जाए इस समय ये पूरा कांस्टेंट है, हाँ या ना? अच्छा, ये x के आगे वाला क्या है? कोएफिशिएंट। अच्छा, इस x के आगे वाला क्या है? कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट, राइट है कि नहीं? इसका मतलब ये कि ये सब लोग कोएफिशिएंट हैं, यहां से लेके यहां तक, सही है कि नहीं? मुझे इन सबका सम चाहिए। इन सबका सम चाहिए कहने का मतलब मेरे से किसी ने कहा 4c0 a की पावर 4, 4c1 a क्यूब, प्लस में कितना 4c2 a स्क्वायर, प्लस में 4c3 a और प्लस 4c4 बोले तो 1। इन सबका सम करके बता दो भाई, है ना? मैंने कहा बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने मेरे को कहा कि इन सबका सम क्या होगा, मैंने कहा देख भाई, पहली बात तो यहां से यहां तक ये सिर्फ तभी आएंगे जब x हट जाए, और x सिर्फ तभी हटेगा जब कोई x की जगह 1 पुट कर दे। अगर मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया होता हर जगह, तो ये एज इट इज आ जाता, देखो। और अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करके इन सबका सम निकालना चाहता हूं, तो x की जगह अगर मैंने यहां 1 पुट किया है तो मेरे को यहां भी पुट करवा, क्योंकि LHS RHS दोनों में रखा जाएगा। इसका मतलब इन सबका सम कितना निकला? a+1 की होल पावर 4। कहानी पकड़ में आ गई क्या? नहीं? इसका मतलब इन सबका सम इज इक्वल टू a+1 की होल पावर 4। कितने लोगों को समझ में आया कि सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट का मतलब पुट जहां वेरिएबल इक्वल टू 1। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? जितने भी वेरिएबल सबको 1 पुट कर दो, जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली उन सबका सम बता देगा, राइट है? लेकिन आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि हर बार अपन ये भी बनाएंगे। अपन को देखते बदल रहे, वेरिएबल की जगह 1 रख, आगे चल। हाँ, किस वाले में? हाँ, ये वाले में नहीं, कोएफिशिएंट पूरा है। मैंने आपको कल बताया था, एक होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एक होता है कांस्टेंट। सब मिलाकर के टोटल कहलाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब x के आगे खड़ा वो नहीं, टोटल कोएफिशिएंट। टोटल कोएफिशिएंट माने टोटल जो भी कोएफिशिएंट के नाम पे खड़े हैं सब, राइट है? हाँ साहब, ठीक है? यहां पे लिख लेते ना एग्जाम्पल, ठीक है? लिख लेना यहां से यहां तक के लिए, ठीक है ना? पुट x इज इक्वल टू 1 so that we can get, ठीक है ना, sum of all coefficient
सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, है ना भाई, सारे कोफिशिएंट का सम निकाल बैठेंगे अपन। फिजिकली देख लिया हमने, अब आगे चलता हूं नेक्स्ट पे। हो गया, वेरी गुड। एक एग्जांपल रख दिया बस मैंने, है ना। n-r+1, हाँ कहां की बात कर रहे हैं, वहां पे कम है, थर्ड वाले में n-2 आ रहा है जो ये हाँ, इसमें क्या नहीं, ये ऐसे तो n-r-1 है, n-r-1 है। आप तो ये दिमाग में रखो, और सारी कहानी कुछ भी दिमाग में मत रखो। ये जब मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन कराते कराते कोई पत्ता खोलूंगा ना, तब आपको दिख जाएगा और ये तो वाकई सेम थे, मैं बेवकूफ, मैं वैसे फाइट मार रहा हूं। इतना सिंपल रास्ता है ना, इतना सिंपल रास्ता है कि आपको सोच ही नहीं सकते। और इस समय पे बेकार चला जाएगा, बिल्कुल फ्लूक हो जाएगा। उस टाइम जब क्वेश्चन कर रहे होगा तो एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ठीक है, फिलहाल तब तक काम चलाने के लिए मैंने बोला ना, इन दोनों को याद रखो, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन-r, और एनसीआर तब आता है जब TR+1 हो, एनसीएन-r तब आता है जब TN-r+1 हो। बस आप तो ये याद रखना अभी, तो अभी के लिए तो, है ना। फिलहाल मेरी बात कहां चल रही थी, हाँ नेक्स्ट टाइटल, पांचवा छठा पॉइंट, मिडल टर्म, बहुत काम की चीज। आ जाओ बात करो। देखिए साहब, मिडल टर्म ऑफ a+x की होल पावर n, मेरे साथ चर्चा करना। मिडल टर्म ऑफ a+x की होल पावर n, कितने लोगों को पता है इसके टोटल टर्म कितने हुए, n+1, राइट है कि नहीं। अब देखिए साहब, पूरी कहानी दो चरणों में बट गई, हाथों हाथ। इस पूरी कहानी में अगर डिग्री n है ना, तो n अगर इवन है, क्या है, n अगर इवन है तो कितने टर्म खुलेंगे। अरे जैसे मैंने मान लीजिए n की जगह 2 रखता हूं, तो कितने पद खुले, 3 फिंगर है, बताना कौन सी वाली बीच की है, ये वाली, सही है। अब मैं आपके सामने बोलता हूं, यहां पे सपोज करो n इज इक्वल टू, मैंने ऑड ले लिया, ऑड जैसे क्या ले लिया, ऑड ले लिया, जैसे 3 ले लिया, 3, अगर 3 है, डिग्री अगर 3 है तो कितने टर्म खुलेंगे, 4, बताना कौन सी वाली बीच की है, 2 बीच की है। कहानी पकड़ मारी है कि नहीं। इसका मतलब जब भी n ऑड है तो 2 मिडल टर्म होंगे, n अगर ऑड है तो कितने मिडल टर्म होंगे, 2 मिडल टर्म होंगे। ये वाली पहली बात तो समझ में आई, 2 मिडल टर्म, और यहां पे 1 मिडल टर्म, 1 मिडल टर्म होगी साहब। अच्छा, अब रही बात कौन सी वाली मिडल टर्म होगी, तो बहुत सिंपल है, मिडल टर्म होगी Tn/2+1। कैसे, जरा सोच के देखते हैं आओ। मान लीजिए यहां पे अगर 2 है, तो कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी। एक सेकंड, आपको पता है क्लिक ही नहीं करता, क्या क्लिक नहीं करता। अगर मैंने बोला डिग्री 2 है, कितने पद होंगे, बोलो कौन कौन से टर्म होंगे, कौन कौन से, T1 T2 T3, 3 टर्म होंगे ना। अरे डिग्री अगर 2 है तो कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, T1 T2 T3, बीच का कौन सा है, T2 कब आएगा, जब n इज इक्वल टू 2 रखता हूं। देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2/2+1 T2 आ रहा है। कहानी क्लिक हो रही है। अरे ये सब चीजें आपने एपीजीपी में पढ़ी है, मिडल टर्म वगैरह। अब जरा इधर की तरफ देखते हैं, अगर 2 मिडल टर्म है तो 2 मिडल टर्म होने पर, है ना, कौन सी वाली टर्म मिडल, कौन सी मिडल टर्म होगी, तो याद रखना 2 मिडल टर्म होगी। एक तो होगी Tn+1/2, सोच के देखें, और दूसरी होगी Tn+3/2, n+3/2, 2 मिडल टर्म होंगी। नहीं, एक मिनट, पहली मिडल टर्म दिमाग से सोचते हैं, आओ मिला के देखते हैं। मैंने कहा डिग्री 3 लेके दिखाता हूं। अगर मैंने a+x की डिग्री 3 ली है तो कोई बताएगा कितनी टर्म हुई, नाम बोलो, T1 T2 T3 T4, कौन कौन सी मिडल टर्म हुई, T2 T3 मिडल टर्म हुई। अब n की जगह पे 3 रख के दिखाओ, n की जगह 3 रखते T2 आया, n की जगह 3 रखो T3, क्या T2 T3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसका मतलब ये वाली बात एकदम सही है, याद रह जाएगा। तो पहला तो हुआ n/2+1 और दूसरी होती है n+1/2 n+3/2, राइट है भाई, याद रह जाएगा। लो लिख लो,
सोचो तो सही, अगर मेरे पास 9 टर्म खुली है तो कितनी डिग्री है? 8। 8 अगर खुली है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला क्या था? t n/2 + 1 माने t 8/2 + 1 बोलो तो t5। क्लियर है ना? धीरे धीरे याद होगा, अभी देखो जब तक अपन क्वेश्चन में नहीं उतरेंगे तब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे। हाँ भाई लिख लिया क्या आप लोगों ने? नेक्स्ट पे आने दो, है ना भाई? हाँ भाई, n अगर इवन है, वन मिडल टर्म कौन सी बताई आपने? t n/2 + 1। इधर की तरफ क्या क्या लिखा था? t n+1/2 एंड कॉमा कितना? t n+3/2, है ना भाई? हाँ साहब, आइए अगले पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सुनना, क्वेश्चन है फॉर 2 - 3x⁻15। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड t6 एंड t7। हाँ भाई निकाल के बताएं, फाइंड t6 एंड t7। निकालो साहब, t6 निकालना है। कितने लोगों को याद है फॉर्मूला t? हाँ भूल गए, सबसे पहले याद होना चाहिए आपको tr+1। tr+1 कितना होगा? इसका tr+1 बोलो, आज बोलोगे क्या? अरे a + x की होल पावर n का tr+1 होता है NCR, a की पावर n - r, x की पावर r। तो इसके लिए सोचो n की जगह क्या लिखूं? 15CR, और a की जगह कितना? 2 की पावर कितना? 15 - r, और यहां कितना? -3x की होल पावर कितना? r। क्या ख्याल है? नहीं आया समझ में? अब मुझे t6 चाहिए। t6 का मतलब मैं r की जगह कितना सोचूं? 5। तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 15C 5, 2 की पावर कितना? 10, और यहां कितना हो जाएगा? -3x की होल पावर कितना? 5। अब t6 स्वयं निकालें, t6 निकल जाएगी, सॉरी t7। नहीं कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ t6 t7 चाहिए। यूपी निकल गया? हाँ भाई t7 पे आऊं? हाँ भाई t7 JNK बन गया क्या? बोलना जरा, क्या लिखूं बोल? अरे वेरी गुड। हाँ भाई तुम? अरे शीट, हाँ 15C6, वेरी गुड। 2 to the power 9, सही बोल रहे गए? -3 की पावर -3/6, है ना भाई? अच्छा तब तक तुम ये पास वाले है ना, इसके अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल दो। इसमें इस पूरी कहानी में, यहां से लेके अंदर की कहानी में कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर है तो बोल दो, वरना मना कर दो। हाँ तुम बोल दो पहले, ये बाद में बोल देगा। हाँ 15C6, अरे यार सुन के बोल दिया आप तो, क्या मजा आया तेरे को? ठीक है ना? हाँ वो तो एक एक्साइटमेंट होता है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है, नहीं हो रहा, दुख लगती है आदमी को। हाँ साहब, तुम बताओ इसमें टोटल कोफिशिएंट बोलो, बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा टोटल कोफिशिएंट बोलो। क्या होता है टोटल कोफिशिएंट? क्या होता है याद करो। टोटल कोफिशिएंट आज ही हमने बात करी है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के दौरान, तुमने तो पूछा था। सोचो कोफिशिएंट क्या होता है? हाँ भाई तुम बताओ, हाँ कोफिशिएंट क्या होगा? हाँ चलो तुम ही बता दो। बिल्कुल, यहां तक का x को छोड़ के सब बोलना था, नहीं आया समझ में? तो अगर देखा जाए किसी ने पूछा कोफिशिएंट, टोटल कोफिशिएंट बोलो साहब, तो मैं आंसर में क्या बोलूंगा? 15C 6, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 6। अगर किसी ने पूछा बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलो, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सिर्फ 15C 6। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे मुश्किल है क्या? नहीं ना, धीरे धीरे खुलेंगी आंखें आपकी। चलो आगे चलता हूं। हाँ भाई, अरे वो तो 6 खा गया,
इवन है ना, हाँ लेंगे क्यों नहीं, वो खा गया लेकिन हमारा आदमी। ठीक है भाई, हाँ चलिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया 15C6 वगैरह वगैरह हो गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट बोलो। हाँ भाई कौन बोलेगा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट? कितने लोगों को याद है अभी आज ही के दिन चर्चा हुई है, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए क्या करते हैं? हाँ चलो बताओ तुम, हाँ नाम भी बोल देना तेरा, अरे नाम तो बोल पहले। आनंद, हाँ आनंद जी बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, नियर अबाउट चलेगी गाड़ी। हाँ भाई तुम बताओगे, एक्स को 1 रख करके, अरे जितने वेरिएबल उसको 1 पटक दो, और क्या। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट के लिए पुट लिख दो भाई, पुट वेरिएबल इक्वल टू 1, वेरिएबल को 1 रखना है बस, और करना क्या है। तो कहने मतलब 2 माइनस 3 इंटू 1, यही तो यहां तो रखना है, 3 इंटू 1 की पावर कितना 15। तो कहने मतलब आंसर में बोलो क्या लिखूं, -1। अरे सही है क्या, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, अरे -1 की पावर 15 -1 हो गया। आ जाओ सी पॉइंट पर चर्चा करते हैं, आओ अगला पॉइंट, रेडी। अच्छा आनंद अब गया, तू बता टोटल टर्म बोल, इसके टोटल टर्म कितने होंगे? 16। हाँ भाई ये सही करेगा, श्योर, पक्का, लॉक कर दूं? ठीक है 16, ठीक है ना भाई, टोटल टर्म 16 बराबर है ना, अरे एकदम सही कह रहा है भाई। हाँ भाई डी, हाँ मैं तो आदमी तो ढूंढू, कौन बताएगा? ठीक है मैं नहीं बताऊंगा सर प्लीज मेरी तरफ तो देखेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने तो किसी को कभी कुछ नहीं बताया मैं किसी को कुछ बताता भी नहीं हूं। चलो आगे है ना, अगला मेरे तो तू बताइए, मिडल टर्म। मेरे को कुछ नहीं पूछा, मैं तेरे टर्म नहीं पूछूंगा, मैं बहुत आसान चीज पूछूंगा, है ना। नहीं ये बता देगी, है ना, ये कह रही मेरी तरफ देखो, है ना। मैं हाँ चल, मिडल टर्म डिग्री कितनी है, चल बता दे। ऑड की इवन है, ऑड में एक टर्म होती है, 2 मिडल टर्म होती है, 2 मिडल टर्म होती है, कौन कौन सी होती है याद है तेरे को? टी सही सोच रही है, L+1/2 मैं करेक्ट कर देता हूं, और दूसरी ये, हाँ भाई ये कह रही है कि ऑड में 2 मिडल टर्म होती है, पहले हाँ या ना? Tn+1/2 Tn+3/2 सही कह रही है। अच्छा कितने लोगों को पता है n कितना है अपनी पूरी कहानी में? n है 15, तो हमारे पास मिडल टर्म होगी T 15 + 1/2 और दूसरी होगी T 15 + 3/2, हाँ या ना? अच्छा T अगर ध्यान है 15 + 1/2 कितना होता है? 8, तो T8 T9 बैठेगा ना, T8 T9। अच्छा अब आप T8 T9 निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? चलो निकाल लो, देखते हैं T8। अच्छा कितने लोगों को अब तो याद हो ही गया कि T8 निकालने के लिए पहले निकालो मन में TR+1, TR+1, एंड R की वैल्यू कितनी है 7, इसमें R की वैल्यू 8, भरो। अरे चैप्टर बहुत आसान है, ये तो क्या है, जब एकदम अटैक खुलता है ना तो पोटली खुलते ही आंखें चुन जाती है, तो अपन क्या समझ नहीं पाते, बाद में समझ क्या बकवास चीज कर रहा हूं मैं, आर की वैल्यू ढूंढता फिर रहा हूं, बताओ। हो गया क्या? श्योर, भरू? हाँ भाई T8 माने बोले तो 15C 7 है ना भाई, 2 की पावर 8 माइनस 3x की पावर 7, इधर बोलो तो 15C 8, यहां पे कितना 2 की पावर 7 माइनस 3x की पावर 8, आसान। हाँ जी साहब, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है थोड़ी देर अपन इधर उधर भटक के आते हैं, फिर वापस इस तरह क्वेश्चन में, अभी क्या रिदम में हो गया ना तो आप सबको आपको रट जाएगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा देर इधर उधर भ्रमण करके आते हैं, है ना भाई, है ना। अब आते हैं चलो पॉइंट का अंदर, अगला टोटल टर्म, है ना। अपना पॉइंट कितना नंबर चल रहा था? 7वां। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वैसे तो आपको रटा हुई है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है ना भाई, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूं। पहला, जैसे 1 - x की पावर 15 है सपोज, है ना भाई,
1 माइनस एक्स की पावर 15 है। किसी ने पूछा कितनी टोटल टर्म्स होंगी, मेरा जवाब आया 16 टर्म्स होगी साहब। गलत तो नहीं मेरा जवाब? अच्छा सुना जरा, दूसरा एक और एग्जांपल है मेरे पास में। सेकंड एग्जांपल है, किसी ने कहा कि 1 माइनस में सर मेरे पास 1 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर 15 था सर, कितनी टर्म्स होंगी? मैंने कहा एक मिनट, ये तो धोखा है, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है रे। तो इसका मतलब ये तो अगर देखा जाए तो 1 माइनस एक्स की पावर 15 है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 15 है। अरे सोचो ना, नहीं आया समझ में? अच्छा लेकिन सर ये तो 1 माइनस एक्स की होल पावर 30 है, और 1 माइनस एक्स की होल पावर 30 की तो सर 31 टर्म्स होगी। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब थोड़ा धोखा आया। इसका मतलब हो सकता है और भी तरह के धोखे हो सकते हैं। अब देखो जरा एक और एग्जांपल रखता हूं, एक और एग्जांपल है मेरे पास में, इसको देखते तो आपको इतना खुशी होगी। देखना जरा 1 प्लस, ध्यान से देखना भाई, 1 प्लस किसी ने दे दिया 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 15। कई जने सोच गए, किसी को पता है अंदर कौन बैठा है? बोलो 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 बोलो, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब की होल पावर 15, इसका मतलब 1 प्लस एक्स की होल पावर 45, इसका मतलब कितनी टर्म हुई? 46 टर्म। अब देखो धक्का लगने वाली बात को, चौथा पॉइंट आया, किसी ने दे दिया नहीं साहब 1 प्लस 2x था सर, 1 प्लस 2x, और ये सर बाकी तो सब सेम था, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब था, ठीक है ना, 3x क्यूब की होल पावर 15। सर अब क्या करेंगे सर, ये तो किसी का होल क्यूब भी नहीं होता। मैंने कहा अब दिमाग लगाएंगे हम। कैसे दिमाग लगाएंगे हम, जरा समझना, मन की आंखों से दिखाता हूं। तो 1 का मतलब एक्स की डिग्री 0, बोलो हाँ या ना? सबसे बड़ा आदमी कौन? एक्स क्यूब। जिस दिन 15 खुलेगा 0 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना? अरे 0 की पावर 15 ही रहेगा। लेकिन ये जो 3 है ये क्या बन चुका होगा? 45। इसका मतलब 0 से लेकर कहां तक की गति करी अगले ने? 45 तक का मूवमेंट करा। कितने टर्म आगे होंगे? 46। इसका मतलब 46 टर्म वापस। सर ये तो 46 टर्म ही निकला। अरे सर पिछली बार भी 46 टर्म ही निकला था, इस बार भी 46 टर्म ही निकला। हाँ तो और क्या कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही निकला होगा। एक मिनट, कुछ कंसेप्ट बन रहा है सर, कोई नई चीज आने वाली है लगता है, सही में है ना? बच्चा दिमाग लगा रहा है, देखो उसका दिमाग ओपन है, ठीक है ना भाई? मेरे पास एक और एग्जांपल है उसके लिए, है ना, पांचवा एग्जांपल उसके, है ना, स्क्रीन पे। x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब की पावर 15। अरे रुको, नीचे से नीचे कहां से चालू हुआ खेल? x की डिग्री कहां से? अरे नहीं रे, x की डिग्री 1 होते ही x की डिग्री, अरे 15 खुलेगा ना उसके सर पे, तो x की डिग्री बोलो 15 से कहां तक जाएगा? x की डिग्री 45 तक। बताओ कितना मूवमेंट हुआ? x की पावर 30, इसका मतलब 31 टर्म। ओ क्लिक करा कि नहीं करा? अरे 15 से 45 तक 31 बार खुलेगी। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब पिछली बार जैसे ये, यार ये तो रोज ही कहानी है, कोई भी सुना लेगा, है ना? कहानी में तो मजा तब है जब इस तरह का बदलाव। और देखो एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है ना, सुनना और सोचना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 की पावर में दे दिया किसी ने 10। कहता है बताओ कितने टर्म्स खुलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक मिनट, ये एक्स की डिग्री बोलो 0, ये एक्स की डिग्री बोलो 40, कितने टर्म्स? 41। लेकिन रुको, सोचो, ये एक्स की डिग्री 2 देगा, नहीं आया समझ में? इसका मतलब गैप कितने का रहा? 2 का। सर पिछली बार नहीं था क्या? नहीं था, 1 का गैप था, इसलिए हर टर्म खुला। लेकिन इसमें हर टर्म 2 के गैप पे खुलेगा। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब टोटल गैप कितने का रह गया? यही तो इंपॉर्टेंट है, गैप कितने का है? गैप 2 का। तो सर यहां पे भी लिख लेते हैं गैप कितने का? 1 का। इसलिए टोटल डायरेक्ट खुल गया। लेकिन अब की बार कितना होगा? 0 से 40 तक, ठीक है ना? अरे रुको, 0 से 40 तक तो मैं लिखूंगा 40 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। नहीं आया समझ में? इसका मतलब सर यहां पे भी ऐसे होता है 30 प्लस 1। मैंने कहा हाँ, यहां भी 30 प्लस 1, तो 31 लिखते हैं डायरेक्ट। और यहां कितना होगा? 21 टर्म्स। ये नहीं कि 20.5। क्लिक करा? नहीं करा? ये गैप समझ में आया? गैप। अब जरा आखिरी एग्जांपल देखना, आपका दिमाग क्या सट से दौड़ेगा। जो आगे का और बड़े बड़े उम्मीदवार है P1 के, वो देखना। एक्स क्यूब प्लस में 2
प्लस में 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 10। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, बताओ ये कहां तक लेके जाएगा? एक्स की डिग्री 30, नीचे से नीचे कहां तक? एक्स की डिग्री कितनी? -30। टोटल गैप कितने का? टोटल गैप कितना है? 60 का। और गैप में उछाल कितने कितने की? सोचो ना, ये एक्स की डिग्री -3, ये एक्स की डिग्री 0, ये एक्स की डिग्री 3। गैप कितने कितने का? -3 से 0, 0 से 3, कितना कितना गैप? 3 का। तो गैप कितने का चढ़ गया? गैप होगा 3 का। तो आंसर हो गया कितना? टोटल टर्म्स इज इक्वल टू कितना? 60 डिवाइड बाई 3 + 1, माने कितने टर्म्स? 21 टर्म्स। अब आई कहानी पकड़ में? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में भी लोचा है n+1। कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, सारी कहानियां कोई भी सीधी नहीं है, कुछ भी सीधा नहीं है। यूं घुमा लेता तो यूं घुमा लेता है, यूं घुमा लेता तो यूं घुमा लेता है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि शायद 7 एग्जाम्पल बहुत होंगे आपके लिए, है ना? बुद्धि का विकास हो गया होगा। अपने घर चलते हैं नेक्स्ट। के नीचे वाले 3 का है ना, तो टर्म्स भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगी। करो आगे बात, है ना? नेक्स्ट टाइटल है टाइटल नंबर 8। 8 अलग अलग बातों पे बात हो चुकी है आज। और आप में से हर एक जना जो भी है ना भूलने में उस सिद्धस्त है, भूल चुका होगा। r+1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू n माइनस r+1 टर्म फ्रॉम एंड। सही ना? रेशो याद है किसी को? a/x की होल पावर n-2r। धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपकी शीट है ना, इतनी लपक के बनेगी ना जितनी आपकी कभी जिंदगी में नहीं बनी हुई ये वाली शीट। ठीक है, ऐसी खड़ाक से बनती है ना, खड़ाक से। पहली दूसरी ऐसे तो देखते ही आप उस टिक मार्क, आपको लगता है ये भी क्लास में ही हुआ था, वो भी क्लास में हो, भले उसमें छोटा मोटा चेंज हो, लेकिन आपको लगता ही ये रहेगा कि सब हुआ है। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, कोफिशिएंट। ठीक है ना, बात करें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। बस इतनी सी बात याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, ठीक है ना, इज मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके पास होता है? मिडल टर्म के पास। इसका मतलब ढूंढ ले भाई मिडल टर्म। अरे लेकिन सर मिडल टर्म ढूंढने के लिए तो अगर मान लो सर a+x की होल पावर n है, तो सारी कहानी n पे डिपेंड करेगी। बिल्कुल, सारी कहानी n पे डिपेंड करेगी। n अगर इवन है, याद है ना, n अगर इवन है तो कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी? tn/2 + 1। याद है? इसका कोफिशिएंट बोलो, इसका कोफिशिएंट चाहिए मुझे। तो कितने लोगों को याद है इसका कोफिशिएंट? महसूस करें जैसे tr+1 लिखा है। अब बोलो tr+1 का बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR। अरे भूल गए क्या? तो इसका कोफिशिएंट बोलो। अरे कितना बोला ना? NC n/2, दैट्स इट। नहीं है, ये मैक्सिमम कोफिशिएंट हो गया। अच्छा चलो इसका बोलो। यहाँ पे n अगर ऑड है तो कितने थे बताओ जरा, मैं तो भूल गया। कौन कौन से थे? t n+1/2 और t n+3/2 का कोफिशिएंट। इन्हीं का तो कोफिशिएंट चाहिए मेरे को, हाँ है ना? इसका कोफिशिएंट बोलो, चलो बोलो ना। NC, हाँ, अब आया दिमाग। आप तो बोलोगे मैं लिखूंगा, आप तो बोलो मेरे को क्या लिखना है। n-1/2। बिल्कुल सीधी बात कह रहा है एकदम। यही लफ्ज चाहिए था मुझे, कोई बोले बस। किसी को याद है आपने इसमें से क्या किया था? एक हटा के तो बोला था, एक हटा के बोला था या एक घटा के बोला था? एक ही बात है। अरे अरे सोचो ना। अरे आप T4 लिखते हो तो यहाँ NC3 लिखते हो ना, तो एक घटा के बोलते हो ना, तो इसमें से एक घटा दो। अरे घटाना कैसे सर? ऐसे घटाते भाई हमारे यहाँ, n+2/-1। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कितना? NC n-1/2, n-1/2। कहानी पकड़ पाई कि नहीं? अच्छा चलो इसका बोलो, क्या लिखूंगा बोलो? NC
n प्लस 1 n प्लस 3/2 माइनस 1 बोले तो NC बोलना ही नहीं आता, घटाना नहीं आता, भूल जाते हैं। कितना 2 नहीं आया। अब ये रटना नहीं प्लीज, वैसे तो रटने में आ जाएंगी सारी चीजें, हम लोग इतनी बार गुजरेंगे ना इनके ऊपर से कि चीजें याद हो जाएंगी। हाँ भाई मिलाता चलूं, अगले बार हूं। नेक्स्ट हाँ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, ऑब्वियस ही बात है भाई, NC1 से ऑब्वियस ही बात है NC2 बड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा बड़ा वाला कौन सा होगा? किसी को याद है कल परसों हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने पावर 5 ओपन कराया था, तो अपने पास में आ रहा था 1 प्लस 5x प्लस में 10x क्यूब, याद है आपको, है ना? फिर 20x की पावर 4, ठीक है, फिर अगले वाले में 10x की पावर 5, फिर 5x की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है 6, एंड लास्ट में वापस 1 आ गया था या समथिंग कुछ आ गया होगा, राइट है? मैंने आपको बताया था ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, और ये अलग होता है, याद है? हमेशा बीच वाला हमेशा बढ़ करके होता है। सबसे बड़ा किसके पास है? बीच वाले के पास, मिडिल टर्म, ठीक है ना? ठीक है, हाँ भाई हाँ सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। 18CR विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना, व्हेन R इज इक्वल टू व्हाट? बोलो ना आप, तो मैं तो लिख दूंगा R इज इक्वल टू कितना? 18CR मैक्सिमम कब होगा? अरे जब R इज इक्वल टू 9 होगा। नहीं आया समझ में? कहानी पकड़े, मिडिल टर्म पे मैक्सिमम होता है, सीधा खेल है। 18CR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू 9। नहीं आया? अब बच्चे के दिमाग में, लेकिन सर ये हो क्या रहा है, मतलब मैक्सिमम मतलब नहीं समझ में। और देख दिमाग लगा, 18C1 R की जगह 1 आ सकता है, उससे पहले 18C0 आ सकता है, उससे पहले उसके बाद में 18C2 आ जाएगा, फिर 18C3 आएगा, फिर 18C4 आएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कौन आएगा? 18C18, उससे पहले 18C17 एंड सो ऑन आएगा ना। सबकी वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी ये सोचनी है हमने, तो हम चाहते हैं सबसे बड़ी वैल्यू आएगी मिडिल टर्म की, तो ठीक मिडिल में कौन है? 18C9। अब बच्चे के दिमाग में पता क्या आना चाहिए? तुरंत आना चाहिए, सर कल को 17 होता तो 17 होता तो, मैंने कहा 17 होता तो 2 आते। कौन कौन से 2 आते? एक तो 8 9, या दोबारा सुनना, 8 9 या 7वां 8वां? 7वां 8वां या 8वां 9वां? 8वां 9वां, श्योर है आप? और दोनों बराबर होते हैं, अलग अलग होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि 17C8 बराबर 17C9 होता है। सोचिए, एक मिनट 17C8 बराबर 17C9। नहीं आया समझ में? एक सेकंड, हाँ, अरे एक बच्चा तो खटक से अलग तरीके से सोच गया, लेकिन बाकी लोग सोच पाए कि नहीं सोच पाए वो इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों का सम बराबर 17 है। श्योर? चलो देखते हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, अब मैंने ये जानबूझ करके आपके सामने ये बात अड़ाई है, जानबूझ करके। अब इस बकवास सी बात के दम पे मैं ऐसा क्वेश्चन लगाना चाहता हूं जो मुझे पता है कि मेरे को आपके आगे लगाना दुस्साहस करना है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं आउट ऑफ रूल जाके खेल रहा हूं अभी। हर चीज में बिल्कुल वो जो लास्ट तक नहीं कराई जाती वो भी कराने की सोच रहा हूं, ठीक है ना? बिल्कुल आखिरी दिन के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, देखें आप संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया समेशन में दे रखा कितना? I इज इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, ठीक है ना भाई? 10i खरगोश में, और दे रखा है 20m माइनस i खरगोश में, राइट है भाई? इज मैक्सिमम when m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आओ दिमाग लगाते हैं, रेडी? हाँ साहब, आप तो बस समझ जाना कि मैं जो कह पाया वो अब तक प्रेषित हो गया कि नहीं हो गया। सम लिखा है ना? सम का मैक्सिमम चाहिए। हमने कहा कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी सिर्फ इतना समझ में आता है बच्चे को कि समेशन को वो खोल सकता है, इससे उसकी कोई हैसियत नहीं। अभी समेशन को खोल सकता है, अगर वो खोलेगा तो आई की जगह क्या रखेगा बताओ? 0, अगली बार फिर 2, फिर 3 से लेके कहां तक? m तक रखेगा, राइट है ना? एक बार जरा मैं रख के दिखाता हूं। खरगोश में सबसे पहले रखा 10C0, फिर कितना? 20C m,
है ना भाई, 20cm सोचा, प्लस अगले बार क्या लिखेगा 10, 1, 20, बोलो ना m-1, अगला बोलो चलो 10 2, अगला बोलो 20 m-2, अच्छा लास्ट बोलो 10 m, बहुत बढ़िया 20 0, क्या ख्याल है राइट है भाई। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आता है कि ये लिखा हुआ है 10c0, हाँ है ना 10c0 है ना, ध्यान से समझना भाई, मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है आपको बिल्कुल ना आए, लेकिन आप में से कई लोगों को अगर वो बात मैं समझा पाया तो मेरी गाड़ी निकल पाएगी, है ना भाई। ये 10c0 लिखा है, ये क्या लिखा है 20cm। अच्छा 10c0 का मतलब होता है 10 में से 0 एलिमेंट चुनना, हाँ या ना, और यहां मैंने क्या किया 20 में से m एलिमेंट चुने, हाँ या ना, कुल मिला के कितने एलिमेंट थे 30 में से टोटल कितने एलिमेंट चुने m, इसका मतलब 30 अलग अलग एलिमेंट पड़े थे और मेरे सामने मेरे किसी स्टोर के अंदर 2 बड़े बड़े बोरे रखे थे, ठीक है ना, जिसमें 20 एक जैसी चीजें थी और 10 दूसरे में एक जैसी चीजें थी। मुझे पूरे स्टोर से जब भी बाहर आना था तो m एलिमेंट लेके बाहर आना था, तो मेरे लिए चुनाव करने का तरीका था 10 में से कुछ भी नहीं चुनना, फिर 20 में से m चुन के ले आना और दुनिया को दिखा देना देखो भाई m लेके आया हूं, बात पकड़ में आ रही है। या क्या कर सकता था 10 में से मैं एक चुनता, इधर देखिएगा 10 में से एक चुनता और 20 में से m-1 चुनता और दुनिया को क्या बोलता m एलिमेंट चुन के लाया हूं, कितने में से 30 में से, बात समझ में आ रही है। या फिर मैं क्या करता 10 वाले में से 2 एलिमेंट चुनता और इधर वाले में से m चुनता और दुनिया को कहता कितने एलिमेंट पकड़ के लाया, m एलिमेंट टोटल पकड़ के लाया हूं, कितने में से 30 में से, मैंने मैं यहां भी 30 में से m चुन रहा हूं, यहां भी 30 में से m चुन रहा हूं, यहां भी 30 में से m चुन रहा हूं और आखिरी तक 30 में से m चुन रहा हूं, हाँ या ना। तो इन सबका सम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, माने ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू 30 में से m चुनना। नहीं आया समझ में, मैं हर बार क्या कर रहा हूं 30 में से m एलिमेंट चुन के ला रहा हूं, जिसमें से 10 एक तरह के थे और 20 एक तरह के। ये एक तरह के समझ में आता है आपको, एक टाइप के और 20 अलग टाइप के, टोटल मैं 30 में से m एलिमेंट चुन के आया और ये मुझसे चाहता है कि इस 30cm का मैक्सिमम बताऊं और मैं अच्छे से जानता हूं ये तो आपको आता है 30cm का मैक्सिमम कब होगा, जब m बराबर क्या होगा 15, याद आया कि नहीं आया, m इज इक्वल टू 15, दैट्स इट, कहानी पकड़ में आ गई। लेकिन लिखने के लिए नीचे इसके बहुत कुछ है, ये जो मैंने ये करा ना ये सब लिख के ले जाना पड़ता है बच्चे को, पहले यहां तक लिख लो। ये है ना, ये चीज जो मैं आप लिखवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है। ये आज नहीं आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि अपने लिए लिखे हुए चीजें कितनी काम की होगी। लिखेगा हियर वी आर सिलेक्टिंग m things out of 30 things, ठीक है ना, where 10 are of, ठीक है ना, 10 are of one type and 20 are of second type, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड, फॉर सिलेक्टिंग वी हैव फॉलोइंग रिमार्क्स, दस में से 0 का सिलेक्शन और 20 में से m का सिलेक्शन, या ठीक है ना 10 में से 1 का सिलेक्शन, फिर है ना और ठीक है, हाथ दुख गया है ना 20 में से, ठीक है ना m-1 का सिलेक्शन, राइट है, या 10 में से, ठीक है ना भाई, ठीक है ना 2 का सिलेक्शन और 20 में से m-2 का सिलेक्शन एंड सो ऑन,
ठीक है ना। इसके आगे नीचे रिमार्क लिख देना, ये सब अपने दिमाग में चल रहा है साहब, तब जाके हम ये बात समझ पाए हैं। नेक्स्ट इज हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया मैंने, अगर आपने कॉपी कर लिया तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड कम ऑन दिस। करूं भाई, बात करें इस पे, मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हाँ भाई, मिडल टर्म के लिए सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, ऑड है इवन है, तो एन क्या है, एन क्या है, ऑड, एन इज इक्वल टू 9 कैसा है, ऑड है ना भाई, एन अगर 9 ऑड है तो कितने मिडल टर्म होंगे, 2 मिडल टर्म, श्योर है भाई, 2 मिडल टर्म्स लिख लिए साहब, ये भी लिख दो 2 मिडल टर्म। अच्छा कोई बताएगा कौन कौन से, टी 9 प्लस 1/2, दूसरा टी 9 प्लस 3/2, इसका मतलब टी कितना 5, इसका मतलब टी कितना 6, याद है टी 5 लिखा है, तो आर की जगह कितना समझो 4, तो बताओ मैं क्या लिखूं, एन की वैल्यू बोलो, अरे 9, तो यहां कितना 9 सी 4। अच्छा आगे बोलो क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर की डिग्री बोलो, अरे एक्स स्क्वायर की डिग्री 5, आगे बोलो 1/x की डिग्री बोलो, 1/x की डिग्री 4। अगला आप करो, कर लेंगे कि नहीं, करो करो करो, करो। हाँ भाई हो गया क्या, नहीं हुआ, कितने लोगों का बन गया, श्योर, अगला लिख रहा हूं मैं, बनाओ है ना, रेडी, मेरे को बताना। हमने को क्या 2-4 जनों के और नाम जानने पड़ेंगे ताकि मैं है ना किसी को बुलाना हो तो उसके पास वाला, ये इसके आगे वाला, इसके पीछे वाला, ऐसा होता है ना माइल स्टोन, है ना, वैसे ढूंढ लिया करूं। क्या T6, हाँ भाई नवनीत, हाँ ये कह रहा है NC5, N नहीं, हाँ 9C5, एक सेकेंड, 9C5 आगे लिख लेना देना भाई, कितना एक्स स्क्वायर की पावर, हाँ x टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर की पावर कितना 4, क्या लिखना बोलो 4, श्योर ना, हाँ कोई बात नहीं, आगे बोल दो तो 1/x की पावर बोल, अब तो ठीक है लोगों ने करेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार थोड़ी जल्दी होगी। हाँ भाई नेक्स्ट को लिखना है ना भाई, नेक्स्ट है मेरे पास में, आपको मेरे को वही मिडल टर्म बतानी है, किसकी मिडल टर्म, ठीक है भाई, किसकी बतानी है, देखिए साहब 3/x² माइनस के अंदर दे रखे हैं x³ डिवाइड बाई 6 की होल पावर 8, लो साहब कितनी मिडल टर्म, n कैसा, और मिडल टर्म के लिए क्या देखते हो, ऑड इवन ना, तो n कैसा है, इवन या ऑड, इवन, n इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू इवन, जैसा आपने बोला आदेश, ठीक है भाई, एक मिडल टर्म होगी ना, 1 मिडल टर्म, कौन सी वाली होगी, t, और बोलना मत, आप तो लिखो अपने आप लिखो, हाँ बोलना मत, क्या आप तो डायरेक्ट लिखो ना, x³ बाई 6, पूछूं
हाँ भाई, ये मत बोलना T5 है, ढंग से बोलना। क्या लिखूं बोलो? नहीं, हाँ ये सुनना था, 8/2 + 1, यही तो T5। R की वैल्यू बोलो, R की वैल्यू 4। हाँ ये बोल देगा, हाँ पूरे बोल दे आगे। बहुत बढ़िया ना ना, यहाँ कोफिशिएंट, हाँ वैसे 8C, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। आगे चलता था बेटा। 3/x² की डिग्री कितनी? ये माइनस ये 4। आगे बोल, -x³ / 6 की होल पावर 4। सही करेंगे? श्योर है ना? हेलो एक सेकेंड, हाँ तुम बताओ इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल दो। हाँ 8C4, ये कह रहा है 8C4। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है। हाँ आनंद के पास वाला, इसका ओवरऑल कोफिशिएंट बोल दो। बोल सकते हो? बोलो। 8C4 into 3 की पावर 4 -1/6 की होल पावर। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? एकदम 100% सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम 100% सही कह रहे हैं ना भाई। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि अगर मेरे से किसी ने पूछा था इसका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट किसकी जगह पर रखता, तो यहाँ पे कितना होता? 3 - 1/6 की पावर 8। अरे हाँ या ना, सिंपल है ना। इसीलिए उसके एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। पता है यार कि बकवास बातें कर रहे हैं। आपको जो पहली बार में सुनना आता है ना, वो तकलीफ देता है, बस वो तकलीफ देता है। अच्छा चलो बताओ, इसका मैक्सिमम कोफिशिएंट कब होगा? ये रहा, अरे ये रहा, नहीं आया। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यही तो है, 8C4 है ना। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अच्छा चलो बताओ, उसका मिडिल टर्म का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको? क्या ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते, है ना? और दोनों ही मैक्सिमम भी है। किसी ने पूछा था ग्रेटेस्ट बोलो, तो मैं यही बोल देता हूं, ग्रेटेस्ट माने मिडिल टर्म पे दौड़ो। कहानी यहां तो पकड़ में आ गई। चलो रनिंग है ना, चलो बढ़िया है ना, आगे चलता हूं। अभी धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगी आपको, है ना? हालांकि मैं चाहूं तो बिल्कुल एकदम यूं आपको, है ना, धक्का पहुंचाने लायक बातें भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी रुका हुआ हूं थोड़ी सी देर तक, ताकि है ना एक बार अपन दूसरों के इक्विवेलेंट चलता रहूं मैं। नहीं तो पता चला मैं जैसे से बाहर हो जाऊंगा, बिल्कुल ही बाहर हो जाऊंगा। तो हाँ साहब, क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन कहता है कि इफ, हाँ फोर्थ टर्म, कौन सा टर्म? इन एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है ना, इन एक्सपेंशन ऑफ ax + 1/x की होल पावर, ठीक है भाई, ax + 1/x की होल पावर 5/2, हाँ होल पावर n इज 5/2, ठीक है ना। देन a, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इसको बोलेंगे क्या? T, अरे T4, फोर्थ टर्म माने T4। देखो अभी तक तो आप इसमें उलझ जाते हो, बोलूं क्या? T4 का मतलब R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3 पे एक बार जरा इसका एक्सपेंशन खुलाओ। डिग्री कितनी है? क्या लिखूं यहाँ पे? NC3। आगे बोलो, ax की होल पावर कितना? n-3। बहुत बढ़िया। आगे बोलो, 1/x की होल पावर कितना? 3। और ये कह रहे हैं कि ये जो भी है ना, इसका ये सब कितना दे रहे हैं? 5/2। कहता है अब बताओ n और a क्या होंगे? कितने लोगों के दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया कि इसने 5/2 कहते ही गलती कर दी? क्या गलती कर दी? सुनना, इसने 5/2 कहते ही ये पक्का कर दिया कि इस पूरी कहानी में x नहीं बचा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब x गायब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा एक सेकंड, इसको जरा साफ सुथरा करना। NC3 a की पावर कितना? n-3। x की डिग्री बोलो यहां से, अरे बोलो ना, इस x की डिग्री n-3, इस x की डिग्री 3, तो ओवरऑल x की डिग्री कितनी बची? देखो जरा, x की पावर n-3 बटा कितना? x की पावर 3। इसका मतलब दोबारा खूबसूरत बना के रखूं तो NC3 a की पावर कितना? n-3 इंटू x की पावर ओवरऑल कितना? n-6। क्या ख्याल है? इक्वल टू में आंसर आना चाहिए 5/2। 5/2 का मतलब x की डिग्री 0। अरे x है ही नहीं, माने x की डिग्री 0। तो कंपैरिजन करूंगा ना मैं, तो कंपेयर करते ही क्या आएगा? कंपेयर करते ही एक चीज चमक गई, क्या? n-6 इक्वल टू 0। इसका मैं n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो पहला काम तो डन हो गया। और n की वैल्यू अगर 6 आ गई तो ये मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि सोचो जरा, मुझे क्या निकालना है? a तो निकालना है ना, ये तो गायब हो गया क्योंकि तो 0 हो गया ना।
एन की जगह 6 रखते ही 0 हो गया, एन की जगह 6 रखते ही अगर 0 हो गया तो दूसरी साइड में क्या क्या बच गया देखो जरा, 6c3 है ना भाई, एक ही डिग्री बोलो, एक ही डिग्री 3, और इसके ये क्या हुआ, ये तो 1, ये तो हो गया 1 इज इक्वल टू में कितना हो गया 5/2 है ना भाई। अब जरा हम में से कुछ दिलचस्प लोग जो है 6c3 सोच रहे हैं, 6 5 4 बटे में 1 2 3, 6 से 6 कट गया, कितना रह गया 20, लिख दो क्या भाई 20, तो a क्यूब इज इक्वल टू में कितना 5 डिवाइड बाई 20 इंटू 2, क्या ख्याल है। अच्छा ये 1 अपॉन कितना 1/8, 1/8 क्या याद है, तो a इज इक्वल टू कितना 1/2, क्लिक करके आ रहे हो, क्या ख्याल है, मुश्किल, लेकिन बस इतना सा बात याद रखना चाहिए कि इसमें x नहीं है, याद आया, स्टार x नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अगले पे आ दो। तो मिले अपन बात करें, हाँ भाई तब तक ये बता दो ये पहली लाइन का क्या मतलब, कोफिशिएंट ऑफ आर्थ एंड r-1, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल टू बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना भाई, यही होगा। अच्छा अब जरा सोचने की बात है, इसके अंदर ये कह रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम है, कौन सी टर्म का, आर्थ टर्म और, एक मिनट, आर्थ टर्म का मतलब क्या लिखूं, क्या बोलूं, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ टी आर इज इक्वल टू में कोफिशिएंट ऑफ r-1, यही है ना भाई। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ टी आर बोलो, एन की जगह भी तो होगा ना कुछ, अरे एन दे रखा कि नहीं दे रखा, 21 बोलो, आगे कितना c, यहां क्या लिखूं, हाँ यहां अगर r है तो यहां r नहीं लिखूंगा मैं, r-1 एक कम करके लिखते हैं, आगे वाले में बोलो आप तो, tr-1 के लिए कितना लिखूं बोलो, 21c r-2, कितने लोगों को याद है इसके बाद में, तो नीचे वाले दोनों का सम इज इक्वल टू 21, याद आ गया, अरे r-1 प्लस r-2 इज इक्वल टू कितना 21, इसका मतलब 2r इज इक्वल टू कितना 24, इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना 12, क्या ख्याल है, r की वैल्यू तो आ रही थी, अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, सही क्या, अरे कितना सिंपल है, नहीं है, कैसे भी कर लो, है ना। अगला क्वेश्चन, अभी भी मैं फील नहीं कर रहा, वो मजा नहीं आता मेरे को जब मैं आपसे पूछता हूँ ना tr-1 का कोफिशिएंट, आप में से कई लोग तो n बोलने के अंदर सब कुछ आते हैं कि n नहीं पता चलता उन्हें, n नहीं पकड़ में आता, n ढूंढ रहे हो, अरे 21 है भाई, क्या कर रहा है, तो ऐसे क्या कर रहा है कि नहीं, अपन में से कोई आज नशे में भी नहीं है, ठीक है ना, बराबर एकदम बराबर बैटरी बैकअप है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना भाई। अच्छा वैसे एक बात बता देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर की खास बात, यहां सिर्फ तकदीर सॉलिड थी कि आपने बैठ गया, वरना कोफिशिएंट माने बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं होता, पूरा कोफिशिएंट होता है, फिर तकदीर कैसे सॉलिड थी सर, अरे 1 आ गया, बाकी सब तो 1 झेल गया, नहीं आया समझ में, हाँ तकदीर तेज थी कि वो 1 झेल गया, 1 गायब हो गया बेचारा, एक सेकंड, इसका मतलब सर आज सच्चाई में क्या होता, क्योंकि सच्चाई में तो जानना जरूरी है ना, कल को किसी ने 1 की जगह 2 दे दिया तो हमारे तो बिल्कुल लुटिया चुटिया दोनों डूब जाएगी, हाँ या ना। एक मिनट, क्या कोफिशिएंट ऑफ टी आर, बच्चे में दिमाग लगाया पहले, एक मिनट सर, एक मिनट, कहानी तो हो गई, आंसर तो आ चुका है, लेकिन बेसिक तो जान लू कि सच्चाई क्या थी, टी आर का मतलब होता है कितना, देखो जरा
पहली बात सोचो जरा, 21CR-1 1 की पावर ये माइनस ये माइनस ये करने मतलब हो गया 22CR, 22 माइनस आर, सोच लेना आप तो, ठीक है ना। अच्छा 1 की पावर इतना, और x की डिग्री कितनी, x की डिग्री R-1, तो कोफिशिएंट ये हुआ, नहीं आया समझ में। अच्छा और इधर से अगर देखा जाए तो TR-1 को लिखता हूं तो कितना लिखूंगा, 21CR-2 1 की पावर देखा जाए तो 23 माइनस R, और x की डिग्री कितनी R-2, तो ये कोफिशिएंट हुआ। लेकिन क्योंकि 1 की डिग्री कुछ भी 1 होता है इसीलिए वो हट गया और बाई चांस में बच गया। राइट है, समझ में आई है कहानी के नहीं आई? लेकिन मेरे को ये बात बतानी थी कि मैं बच गया हूं, ताकि आपको याद रहे कि मैं नहीं बचूंगा, है ना। हाँ 21CR-1 इज इक्वल टू कितना, 21CR-2, दैट इज R इज इक्वल टू 12। वापिस मैं तो वही हूं, है ना। लेकिन अगले क्वेश्चन में, है ना, अब बच के चलना। नहीं मिडिल टर्म का तो हिसाब ही नहीं है ना कुछ, मिडिल टर्म की कोई बात ही नहीं, कोई आर वर्ड टर्म है जिसके अंदर ये सीन सब इक्वल है। राइट है, अगले क्वेश्चन आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x टू द पावर 8, ठीक है ना, इन एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x बाई 3 की होल पावर में दे रखा है n आर इक्वल, देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, अब ये पता है क्वेश्चन क्यों कराया जाता है, ताकि आप उल्टा सोचो, है ना। उल्टा सोचना है इसमें, क्या सोचना है वो दिमाग लगाओ, आज तक नहीं सोचा आपने तो कैसे जान सकते हो क्या सोच रहे हैं। सुनना, उल्टा क्या सोचना है, x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी 7, राइट है ना भाई। x की डिग्री अगर 7 है तो याद होना चाहिए x की डिग्री वही होती है जो नीचे वाला होता है, नहीं है समझ में, जो x की डिग्री है ना वही नीचे होता है। इसका मतलब ये कि अगला कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो 100% रहा होगा NC7, क्योंकि डिग्री है ना, तो किसी के लिए NC7 रहा होगा, नहीं आया कहानी पकड़ में आई। तो x की डिग्री अगर 7, इफ x की डिग्री इज इक्वल टू 7 देन इट इज, ठीक है ना, NC7। ये चीज सोचनी है आपको। अब दिमाग लगाते हैं, आओ मिलकर के सोचते हैं। आओ कैसे सोचेंगे, जरा दिमाग लगाएं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 के लिए कैसे दिमाग लगाएंगे, NC7, ठीक है, इनटू में कितना, 2 की डिग्री बोलो, 2 की डिग्री n-7। अच्छा बोलो इसकी डिग्री x/3 की होल पावर 7। क्या रोल है x/3 का, कोई नहीं है, लेकिन 3 का, 3 को रोकूं या नहीं रोकूं, रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, है ना। अच्छा और दूसरी तरफ से मैं दूसरे पर्दे के उस पार किसको बैठाऊं, पर्दे के उस पार किसको बैठाएं, NC8 को, रेडी रख दो। हाँ भाई पर्दे के उस पार बैठ दो भाई, कितने को बैठाना है, NC8, ठीक है ना, इनटू में कितना 2 की पावर कितना n-8, और यहाँ पे कितना x/3 की होल पावर 8। अब जरा मिला के बताओ जरा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट बोलो, कोफिशिएंट बोलो, इसमें क्या क्या रह गया, NC7, 2 की पावर कितना n-7, 1/3 की होल पावर कितना 7, और ये इक्वल है किसके, NC8, इनटू में कितना 2 की पावर n-8, और यहाँ पे कितना 1/3 की होल पावर 8। हाँ भाई पहला काम, कोई 67 की आवाज, ये और ये कट गया, किधर छोड़ू, यहाँ पे 1/3 छोड़ दिया, लो। अच्छा ये भी कटेगा क्या, ये और ये, क्यों 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 क्यों, क्या तकलीफ है, काटो ना आप तो, बोलो काट देता हूं। एक से मन की आंखों से देखो, ये इसके नीचे जा चुका है, गया, ये नीचे जाएगा, नीचे जाते ही जो 2 की पावर हो जाएगा n-7 माइनस n-8, nn से n कट गया, कितना रह गया, 2 की डिग्री 1, 2 की डिग्री 1 माने 2, नहीं दिखा, अरे दिखा दिखा दिखा, ये कहां गया था, नीचे गया, ये नीचे गया है, और इसने इसको काट के क्या छोड़ा, 2 उधर की तरफ छूट गया, राइट है। थोड़ी देर बाद बोलो तो 2 को इधर बुला लूं। अच्छा रुको 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 रुको, एक और काम बच गया, 3 को उधर भेज देते हैं, 3 को उधर भेजते हो गया 6। आप में से किसी की भी एक भी सेकंड के लिए लाइट नहीं जानी चाहिए। इधर क्या बचा देखना जरा, NC8 बटे में कितना NC7, और एक आज सुबह एक फार्मूला पढ़ा था, NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 इज इक्वल टू कितना था, n-R+1। एक मिनट n-R कौन है,
8, n माइनस 8 प्लस 1 बटा 8। गुड है। ये 8 की मल्टीप्लाई करते ही 48, इसका मतलब n माइनस 7 बराबर कितना 48। लिख दो भाई 48। तो n इज इक्वल टू बोलो 50। हाँ वही तो क्या बोल रहे थे, n इज इक्वल टू 55। नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई। हालांकि आप में से कई लोगों ने, मतलब मैं आपको बताऊं, कई बच्चों को जगा के रखा, बहुत बड़ी बात है। वरना कई बच्चे बीच में तो ड्रॉप हो रहे थे और आसपास वालों ने दोबारा जगा दी ये काट करके। उन्होंने मन गया वो कट रहा है भाई, देख भाई 2 दिख रहा है अपने को, तो फटाफट लिख लो। एक क्वेश्चन और करा के जाऊंगा, ठीक है। अगली बार याद है ना, कितने बजे बुलाएंगे आप मेरे को? कल के दिन। कल के दिन तो आप याद करके मुझे 2 बजे बुला लेना। 1 मिनट, कल के दिन मेरी 4 बजे ना। हाँ तो कल मैं ऑटोमेटिकली टाइम से आ जाऊंगा। नहीं हाँ भाई, अगला ये सारे ना टिंगू पिंगू क्वेश्चन जो है सब काम के हैं, लिखेगा सब, ठीक है ना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अनिल साहब ये क्या पंगा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? एक्स ही नहीं है। वेरी गुड, कितनी प्यारी बात बोली एक लाइन में, एक्स है ही नहीं। एक्स नहीं है माने एक्स की डिग्री कितनी? बिल्कुल, एक्स नहीं है इंप्लाइज डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा सर, डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 माने बच्चा उड़ता उड़ता जा रहा है। ये सर कहां? इससे पहले एक क्वेश्चन करा था, याद है 5/2। किसी क्वेश्चन में 5/2 था जिसमें मैंने कहा था एक्स ही नहीं है। देखो तो अपने डिग्री किससे कंपेयर कर दी? एक्स की डिग्री 0। ये वही वाली चीज है। अब क्वेश्चन वाला आपको कहेगा, क्वेश्चन वाला क्या कहेगा देखना जरा, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना भाई, ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 1/x की होल पावर 6, ठीक है भाई। इसकी डिग्री के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ साहब, आओ करे बात। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स माने एक्स की डिग्री कितनी? 0। रेडी? एक्स की डिग्री 0। एक सेकंड, आपको पता है कौन सी टर्म में एक्स की डिग्री 0 आएगी? किसी को पता है क्या? किसी को पता है कौन सी टर्म में एक्स की डिग्री 0 आएगी? भाई कोई भरोसा नहीं ना, हो सकता है मिडिल टर्म से ठीक है पहली वाली में आ जाए, है ना। तो मेरे को जो भी नहीं पता है, मान लो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना बोलकर किसने कहा था एक्स की डिग्री 2 किस में आएगी? चलो बताओ एक्स की डिग्री 2 किस में आएगी? तो मैं कहूंगा जब भी मेरे ऊपर भार पड़ेगा कि एक्स की डिग्री ये किस में आएगी, तो मेरे को नहीं पता, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा देखो साहब जनरल टर्म में आएगी। किस में आएगी? जनरल टर्म में। तो मैं कहूंगा लेट अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कितना? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, इज TR+1। वो टर्म जिसमें एक्स नहीं है वो कौन सी है? TR+1 भी टर्म है। अब बच्चे ने दिमाग लगा, TR+1 बोले तो, TR+1 बोले तो बोलो 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 बोलो, इसको देख के बोलो। बहुत खूबसूरत बात, 6R। आगे बोलो, एक्स की पावर, बहुत बढ़िया, 6 - R। आगे बोलो 1/x की पावर R, है कि नहीं? ओवरऑल इसकी एक्स की डिग्री बोलो 6R। एक्स की ओवरऑल डिग्री बोलो जल्दी जल्दी, ये एक्स की डिग्री बोलो। इस एक्स की डिग्री कितनी है? R। इधर एक्स की डिग्री कितनी है? 6 - R। मैं सबको हटा करके 6 - 2R लिखता हूं क्या? हाँ या ना? और मुझे एक्स की डिग्री कितनी चाहिए? 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लिख लेता हूं फॉर इंडिपेंडेंट टू 6 - 2R इक्वल टू 0। इसका मतलब R इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 0। R इक्वल टू 3 होने का मतलब कौन सी टर्म हो गई? सो टर्म इज इक्वल टू कितना? T4। T4 माने फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट है? फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना साहब? आज के दिन मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं। ये बाइनोमियल की क्या? बाइनोमियल है ना? देखो मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, है ना? 3-4 तो कर दोगे जरूर। हाँ जी साहब, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 115, ठीक है। आप 1 2 3 4 करके आओगे, ये बस एक पेज,
दिख रहा आपको? 1 2 3 4 पेज नंबर 115 कर लाना। लेकिन सब्जेक्टिव में सिर्फ 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, परसों के दिन तक है, ठीक है? पेज नंबर 115